आपका फिर स्वागत है कार्यक्रम में और यहाँ पर फोकस करते हैं एग्रीकल्चरल कमोडिटीज पर। चीनी पर ध्यान डालते हैं, जहां पर हमने देखा सरकार की ओर से नियमों में सख्ती की वजह से चीनी में कुछ मुनाफा वसूली देखी जा रही है। सरकार ने अगस्त के लिए ओपन मार्केट में 9 लाख टन चीनी रिलीज की हुई है। हमारे साथ इसी पर अपनी राय देने के लिए फोन लाइन पर है कन्हैया लाल गिडवानी, मेंबर है महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल के। कन्हैया लाल जी, आपसे समझना चाहेंगे स्थिति यहां से कैसी दिखाई देगी? कुछ सख्ती बरतना चाहती है सरकार ताकि उनके पास हमेशा ब्यौरा हो, कितना स्टॉक है, कितनी सप्लाई आएगी? देखिए, जहां तक चीनी ओपन मार्केट में जो अवेलेबिलिटी की बात है, चीनी की कोई कमी तो बिल्कुल है नहीं, लेकिन गवर्नमेंट ने पिछले 4 महीने से जो बफर स्टॉक जो पिछले साल जो रखा हुआ था उसको रिलीज किया हुआ। मिलों को हर क्वार्टर का जो रिलीज दिया जाता है उस क्वार्टर्स में इस 3 महीने में जो बफर स्टॉक की जो चीनी खुले बाजार में आनी चाहिए थी वो कुछ नहीं, काफी बड़े पैमाने में मिलों ने बेची नहीं है और कुछ चीनी निर्यात भी कर चुके हैं। तो उनका जो हमने कंप्लेंट दर्ज कराई थी उसका नोटिस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले 4 दिन पहले 252 चीनी मिलों को नोटिस इश्यू किया गया है, शोकाज नोटिस के भाई आपने बफर स्टॉक का जो ब्यौरा जो है 25 अगस्त के पहले देना है। अब मुझे लग रहा है कि चीनी की उपलब्धता जो आने वाले दिनों में है, अगले महीने में सितंबर में और अगस्त में काफी बड़े पैमाने में मार्केट में आने से दामों में जो आर्टिफिशियल शॉर्टेज होकर जो पिछले 3 हफ्ते में 400 रुपए प्रति क्विंटल दाम बढ़ चुके थे उसमें काफी पैमाने में गिरावट आनी चाहिए, क्योंकि उपलब्धता काफी बड़ी होगी। और आगे आने वाले त्योहारों में हमने सरकार से उम्मीद रखी है और मांग की है कि अगले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीनों में चीनी को बफर स्टॉक हो या कैसे भी हो, चीनी की उपलब्धता खुले बाजार की डिमांड और सप्लाई त्योहारों को नजर में रखते हुए करीबन 55 लाख टन चीनी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए खुली करे और उसकी जो उपलब्धता जो है जानकारी जो है वो 15 सितंबर के पहले दी जाए, ऐसी हमने मांग माननीय पंतप्रधान जी को भी की हुई है और माननीय पवार साहब को की हुई है कि भाई ये चीनी के दाम नॉर्मल कोर्स में बढ़े कोई, लेकिन ये कुछ लोग मिली भगत करके कुछ जो फ्लक्चुएशन करने वाले लोग हैं मार्केट में आर्टिफिशियल शॉर्टेज करके दाम जो बढ़ाते हैं उसके हमने खिलाफ गवर्नमेंट ने बड़े सख्त कदम उठाए हैं और लीगल नोटिस जो है वो शोकाज के जरिए दिया गया है। 252 चीनी मिले पूरे देश में, जिसमें महाराष्ट्र में 90 मिले हैं और सबसे ब्यौरा मांगा हुआ। गवर्नमेंट काफी सारे यहाँ पर स्टेप्स उठा रही है। एक एनालिस्ट व्यू भी यहाँ पर ले लेते हैं, हमारे साथ किशोर अभी भी बने हुए हैं। किशोर, काफी ज्यादा तेजी पिछले कई दिनों में देखने को मिली है, जैसे गिडवानी जी भी कह रहे हैं करीबन 10% के गेन्स हम अगस्त में ही सिर्फ यहाँ पर देख चुके हैं। यहाँ से कैसे लगता है प्राइसेस आपको? बिल्कुल, यहाँ पे जो जैसा गिडवानी जी ने बोला है कि तेजी का जो रैली आया था कुछ रीजन ही नहीं था फिजिकल मार्केट्स में या फ्यूचर्स मार्केट में, फंडामेंटली कोई रीजन नहीं था। तो मेरे मानना है कि ऐसा कम से कम नियर मंथ अगर सितंबर देखेंगे तो कम से कम 1730 या 1740 के आसपास तक गिरना चाहिए। और सेलिंग प्रेशर सुबह से एक्सचेंज पे भी देख रहे हैं, काफी ज्यादा सेलर्स एक्टिव है एक्सचेंज पे, तो नियर मंथ्स में काफी हद तक सेलिंग प्रेशर है। शायद इतना ज्यादा सेलिंग प्रेशर दिसंबर और इसके आगे कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं मिलेगा, बिकॉज ग्लोबली जो इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिवाइज करके उसका फिगर नेक्स्ट ईयर के लिए 3 मिलियन टन डेफिसिट में उसने अनाउंस किया, तो थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म जो पोजीशन है वो होल्ड करेंगे, बट नियर मंथ्स में काफी सेलिंग उम्मीद कर सकते हैं।